क्रिस्टल क्लियर नदियों से घिरे एक हरे भरे जंगल में पिको नाम का एक चतुर तोता रहता था। पिको कोई साधारण तोता नहीं था। वह अपने झुंड में सबसे पहले इंसानी बोली की नकल करना सीख गया था। इस असाधारण प्रतिभा ने उसे जानवरों के बीच मशहूर कर दिया, जो उसकी कहानियां सुनने के लिए उसके आसपास इकट्ठा होते थे। पिको की बोलने की क्षमता की खोज माटेओ नाम के एक दयालु बूढ़े व्यक्ति ने की थी, जो जंगल के किनारे रहता था। माटेओ घंटों पिको से बात करता, उसे शब्द, वाक्यांश और यहाँ तक कि छोटे छोटे गाने भी सिखाता। एक दिन पिको ने खुशनुमा आवाज में हेलो दोस्त कहकर माटेओ को चौंका दिया। माटेओ बहुत खुश हुआ और उसने पिको को और सिखाने का फैसला किया। पिको के हुनर की चर्चा तेजी से फैली और जल्द ही दूसरे तोते उसे बोलते हुए देखने आए। जिज्ञासु पक्षी पास में बैठे, ध्यान से सुनते और उसकी बातों की नकल करते। पहले तो वे संघर्ष करते, बकवास करते जिससे पिको हंसता, लेकिन समय और अभ्यास के साथ वे पिको की तरह ही इंसानी शब्दों और वाक्यांशों की नकल करने लगे। जल्द ही जंगल चहचहाहट से भर गया। तोते सिर्फ शब्दों की नकल नहीं करते थे, वे उन्हें साझा करते थे। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ते थे, दूसरे पक्षियों को जो कुछ उन्होंने सीखा था उसे सिखाते थे। कुछ ही समय में तोते का पूरा झुंड बोलने लगा, जिससे मानव शब्दों से भरी एक अनोखी पक्षी भाषा बन गई। जंगल अपने बोलने वाले तोतों के लिए प्रसिद्ध हो गया, जो दूर दूर से आगंतुकों को आकर्षित करता था। यात्री तोतों की कविताएं, गीत और चुटकुले सुनाने की आवाज सुनने आते थे। माटेओ को अपने पंख वाले छात्रों पर गर्व था और वे दूसरों को जो खुशी देते थे उससे वह बहुत खुश होते थे। लेकिन तोते यहीं नहीं रुके। अपनी नई प्रतिभा से प्रेरित होकर उन्होंने दूसरे जानवरों को मानव भाषा की नकल करना सिखाना शुरू कर दिया। जंगल में शोर और अधिक बढ़ गया। बंदर कहानियां साझा करने लगे, मेंढक धुनें गाने लगे और यहाँ तक कि सांप भी अभिवादन करने लगे। सबसे पहले सीखने वाले पिको को हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। हालांकि उन्होंने कभी प्रसिद्धि की चाह नहीं की, लेकिन वे अपने जंगल को हंसी और सीखने की जगह बनते देखकर खुश थे। और इस तरह पिको और उसके झुंड ने साबित कर दिया कि धैर्य, अभ्यास और थोड़ी रचनात्मकता के साथ सबसे जंगली सपने भी उड़ान भर सकते हैं। तब से जंगल को बोलने वाले जानवरों की भूमि के रूप में जाना जाता है और पिको की विरासत उन जीवों द्वारा बोले गए हर खुशनुमा शब्द में जीवित रहती है जो इसे अपना घर कहते हैं।